रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आसानी से पता चलती है। अंदर हेल्दी प्रेगनेंसी के ऊपर बातें की जाएंगी। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेट से हलचल करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे समय से ही हिलना गर्भ के अंदर शुरू करते हैं। साथ ही में ये बातें की जाएगी कि ओल्ड वाइफ्स बेबी किक से रिलेटेड कौन सी ऐसी बातें बताती है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है। गाइस, वीडियो में मैंने अपने और कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस को भी बताया है, और ख़ासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे बच्चे की जो हलचल है वो आने में लेट हो जाए। तो चलिए डिटेल जानिए, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी रहेगी तभी जाकर आप सारी चीज़ों को नोटिस करोगे और कुछ क्लियर कट और सीक्रेट भी आज के आज रिवील होगा जो आपको यहाँ के यहाँ क्लियर होने वाला है। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबका गाइज बहुत 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 स्वागत है। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। बच्चे तीसरे महीने में बेबी किक्स करते हैं, कुछ चौथे या कुछ पाँचवें में। ऐसा क्यों होता है चीज़ें गाइज? यहाँ पे ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे की हलचल जो है वो आसानी से आ रही है, आप उसे नोटिस करें। नहीं आ रही है या लेट आ रही है तो भी आप अपने डाइट को पूरी तरीके से एकदम क्लियर करके रखें। जो भी आपके डॉक्टर्स बताते हैं उन सारी चीज़ों को आप खाइए। कोशिश कीजिए ड्राई फ्रूट लेने का, मिल्क लेने का। एक दिन के अंदर 2 बड़े कटोरी दाल आपको लेने होते हैं। या तो सुबह में दाल खा लो, या सुबह और दोपहर 2 टाइम, या दोपहर रात, जैसे शिफ्टिंग करनी है उस हिसाब से कर लीजिए। लेकिन 2 कटोरी दाल ज़रूर खानी होती है, जिससे बच्चे को पूरी तरीके से पोषक मिलेगी। अब यहाँ बात करते हैं, माँ ऐसी कौन सी गलतियाँ करती है जिस कारण से बच्चे की हलचल या उसके ग्रोथ या हेल्दी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपका डाइट नहीं लेना, आपका बहुत स्ट्रेस में रहना, आपका इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। वहाँ भी कुछ महिलाएं जो होती हैं वो माइनस में जाती हैं। तो प्रेगनेंसी की एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो अच्छे से आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने धर्म से रिलेटेड अच्छा डाइट लीजिए। किसी से लड़ाई मत कीजिए या किसी का लड़ाई देखने भी ना जाइए। और टीवी सीरियल्स कुछ ऐसे देखिए जिससे आपके माइंड के ऊपर कुछ स्ट्रेस ना हो। ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें देखने के कारण कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी पड़ सकता है। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जो भी होता है ब्रेकफास्ट लेना, लंच डिनर टाइमली से आप लीजिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि कभी ऐसा समय आए प्रेगनेंसी में 8वें, 9वें या 7वें महीने के अंदर अगर बच्चे की हलचल नहीं आ रही है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? कुछ भी मीठा खाना है या ठंडा पानी पीना है, शरबत पीने हैं, जो भी शरबत आपको पसंद है, और टहलिए। टहलने के बाद अगर बच्चे की हलचल आ जाती है, मीन्स सब कुछ ठीक है, प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी कुछ बातें की जाती है कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ओवरऑल जैसे कि मैंने मिस्टेक्स के ऊपर बातें की, वो नहीं करनी है। कोशिश कीजिए पूरी प्रेगनेंसी कभी भी आपका पैर नहीं फिसले, आप गिरे नहीं, क्योंकि गिरने का बैड इफ़ेक्ट्स हो सकता है बच्चे के ऊपर। क्या पता पेट में बच्चा है, किस अंग में और कहाँ जोर से चोट लग जाए। इसलिए इस दौरान कोशिश कीजिए कुछ वैसे स्लीपर्स या चप्पल पहनने की कोशिश कीजिए जिससे पैर नहीं फिसलते हैं। और जब भी वॉशरूम जाइए, दीवारों को पकड़कर धीरे धीरे आप जाना और आना कीजिए। आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 16 वीक पर पहली बार बच्चे की हलचल महसूस की थी, और आपने कब महसूस की है?